नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। और देखिए अभी तक जितने भी हमने जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपका कराया हुआ है तो उसका हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, आपको जो है वहाँ से लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एक इक्विवेलेंट कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है आपका कंप्यूटर का। इसमें देखिए आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक आपको तो मिलेंगे ही, साथ में आपको इसमें जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा। और ये जो है ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग जो इसमें इनरोल हो सकते हो। इसके साथ में देखिए हमने पेपर 3 के लिए भी एक पूरा कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें देखिए आपको जनरल स्टडी, साइंस और कंप्यूटर बेसिक्स का सभी का टॉपिक और लेक्चर्स तो करा ही जाएगा। सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये जो है ऐप पे अवेलेबल है, तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और जो है इसमें नोट आप लोग हो सकते हो। इसके साथ में देखिए हमने जो हिंदी इंग्लिश का भी किया हुआ है, तो आप लोग जो भी कोर्स में प्रेफर करना चाहते हो, इनरोल्ड होना, तो आप लोग कर सकते हो। हमने जो सारा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल करा दिया है। और इसके साथ में हमने अलग से पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, वो चाहे आपका कंप्यूटर का हो या फिर जनरल साइंस का हो या फिर हिंदी इंग्लिश का हो आपका, या फिर जो है आपका जीके का हो, तो सभी का हमने अलग से पीडीएफ प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो इन सबको बाय कर सकते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इन सभी का। आइए आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। देखिए जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, आपके ये सारे जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेशन इनेबल्ड इंटरकनेक्शन ऑफ ए सेट ऑफ डिवाइसेस, यानी कि इनमें से कौन सा जो है कम्युनिकेशन इनेबल्ड इंटरकनेक्शन है सेट ऑफ डिवाइसेस का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है ना कि जैसे कि कम्युनिकेशन करने के लिए एक इंटरकनेक्शन होता है सेट ऑफ डिवाइस। सेट ऑफ डिवाइसेस कहने का मतलब है कि यहाँ पे कंप्यूटर ही आपका एक्चुअली रहेगा, जिसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन होगा आपस में एक दूसरे से। तो ये कौन सा एक सेट होगा, यहाँ देखिए दिया हुआ है बस, चैनल, मीडियम या फिर नेटवर्क। देखिए जो नेटवर्क होता है आपका, इसके थ्रू हम लोग जो है कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं बिटवीन डिवाइसेस के बीच में, जब आपस में इंटरकनेक्टेड अगर रहेंगे तो यहाँ पे एक नेटवर्क आपका ये रहेगा। तो ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। मीडियम होता है कि जिसके थ्रू हम लोग जो है कम्युनिकेशन कर पाते हैं हम लोग। और चैनल होता है आपका उसी से रिलेटेड, और बस आपका एक वायर, आप लोग सिंपली इसको बोल सकते हो। तो यहाँ पे नेटवर्क जो है आपका कम्युनिकेशन लेवल इंटरकनेक्शन होता है सेट ऑफ डिवाइसेस का। तो देखिए दोस्तों, नेटवर्किंग से आपको जो है ये सारा चीज़ आपको समझना होगा कि जैसे नेटवर्क्स क्या है, नेटवर्क्स में किस तरह से नेटवर्क्स होते हैं, और नेटवर्क के जैसे कि इसके टोपोलॉजी क्या क्या होता है, नेटवर्क आपका कैसे बनता है और इसके कितने कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको इसके अंदर में पढ़ना होगा। तो नेटवर्क आपका कब बनता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर अगर एक या दो, एक से अधिक, मान लीजिए दो से अधिक होने चाहिए, दो कंप्यूटर अगर आपस में जुड़ते हैं और अगर उससे भी ज़्यादा जुड़ते हैं तो आपका एक नेटवर्क बन जाता है। और उसी से आप लोग एक रिसोर्स शेयर आप लोग कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये सारे टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं, और एक बार आपको टॉपिक्स को अच्छे से समझना होगा तो जो है आप लोग इसका क्वेश्चन इजीली कर लोगे। हमने कोर्स इसलिए बनाए हुए हैं ताकि लोग उसको इजीली समझ सको उन सभी को। अगला देखिए दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोल और ए हब, यानी कि कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है रिक्वायरमेंट होती है एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर एक हब का। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है टर्म समझना होगा नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी हम लोग किसे बोलते हैं हम लोग, तो देखिए टोपोलॉजी हम लोग सिंपली बोलते हैं हम लोग कनेक्शन जो होता है नेटवर्क का किस टाइप का है। तो देखिए टोपोलॉजी अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, तो इसमें आपको बहुत सारे जो है नेटवर्क ऑफ टोपोलॉजी आपको मिल जाएंगे। टोपोलॉजी कहने का यहाँ पे देखिए सिंपल सा मतलब ये आपका हो गया है कि ये होता है कि नेटवर्क जो है आपका, तो वो लेड आउट किस तरीके से हुआ, फिजिकली या फिर लॉजिकली आपका किया गया हो यहाँ पे। तो उसका अरेंजमेंट कैसा है, यानी कि उसका ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट कैसा है कंप्यूटर सिस्टम का, क्या वो वन टू मैनी है या एक से अधिक लोगों से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ, किस स्ट्रक्चर उसका क्या है, कैसा दिखने में है वो, उसी को बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी। तो देखिए टोपोलॉजी के अंदर में जितने भी कंप्यूटर सिस्टम आपके रहते हैं उन सबको एक नोड बोला जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे टोपोलॉजी आपको मिलेंगे, बस टोपोलॉजी, रिंग या सर्कुलर टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। तो इनका देखिए इस तरह का लुक होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग टोपोलॉजी। आप जैसे देख सकते हो बस टोपोलॉजी है तो इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होंगे। रिंग टोपोलॉजी तो रिंग के जैसा आपका दिखेगा, यहाँ पर आपका सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सारा जो आपको एक बार समझना होगा। यहाँ पे देखिए पूरा कंप्लीट डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है, आप लोग जो है पीडीएफ से पढ़ सकते हो इसको, नहीं तो आप लोग एक बार कोर्स में अगर आप लोग जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको ये सारा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंट्रोल या फिर हब की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एक स्टार टोपोलॉजी है। तो इसमें जो है एक सेंट्रल कंट्रोलर हब होता है और इसी से जो है सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो इसमें जो है
ज़रूरत पड़ती है आपका एक सेंट्रल कंट्रोलर या फिर हब का। तो ये जो है आपका किसका आंसर आपका स्टार टोपोलॉजी का आपका हो जाएगा। और बाकी देखिए मेस, हेयरिंग, बस ये भी टोपोलॉजी होता है, लेकिन जब आप लोग इसको समझोगे अच्छे से तो भी जो आप लोग क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, तभी आपका क्लियरिटी होगा। स्टार टोपोलॉजी के अंदर में आपका इसी तरीके से रहेगा कि इसमें जो है आपका एक सेंट्रल हब रहेगा, इसी सारे कंप्यूटर जो आपस में जुड़े हुए रहेंगे। इसमें देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो आपका इसमें हब है वो ख़राब हो जाए तो बाकी सारे जो कंप्यूटर लगे हैं वो सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये इसका एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज क्या है इसका कि इसमें कोई अगर कंप्यूटर आपस में मान लीजिए कोई एक फेल होता है तो बाकी सारे कंप्यूटर जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल जो कंट्रोल हब है वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि व्हाट इज ए नेटवर्क दैट इज कन्फाइंड टू ए कॉलेज कैंपस कॉल्ड, यानी कि ऐसे नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम लोग जो कि कॉन्फ़िगर होता है कॉलेज कैंपस के अंदर में ही। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग कैंपस एरिया नेटवर्क। तो देखिए जो नेटवर्क होते हैं आपके, ये जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पे जो है इनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किया जाता है इनका। तो ये जो है आप लोग इसमें देख सकते हो जो नेटवर्क आपका रहता है, तो ये बहुत तरीके के होते हैं आपके, जैसे लैन वैन मैन आपके होते हैं। तो लैन आपका जो एक सिंगल नेटवर्क आप करते हैं, स्मॉल नेटवर्क आपका रहता है, जो कि आपका ये आप बोल सकते हो एक ऑफिस बिल्डिंग या स्कूल जो रहता है वो आप मिला के एक नेटवर्क आपका बनता है, जैसे 1 किलोमीटर रेंज जिसकी लिमिटेशन होती है। उसके बाद आपका कैंपस एरिया नेटवर्क होगा जो कैंपस के अंदर में उससे ज़्यादा ये लेंथ का होगा। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन आपका होगा, उससे बड़ा आपका होगा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें कि आपका इंटरनेट आपका ये आ जाता है। तो यही सारा चीज़ जो है आपको पढ़ना है इसके अंदर में। तो यहाँ पे जो कॉलेज एरिया कैंपस में कन्फाइंड है तो उसको बोलते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में आपका कि बीच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज द फास्टेस्ट वे ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन, यानी कि इसमें से कौन सा फास्टेस्ट वे ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन है, कौन सा सोर्स जो है फास्टेस्ट होगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, रेडियो केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, कोएक्सियल केबल। तो देखिए दोस्तों ये सारे जो है ट्रांसमिशन मीडिया आपके हैं। आप जैसे कि ट्रांसमिशन मीडिया देखोगे तो आपके दो तरीके के होते हैं, एक गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया मतलब कि वायर्स आपका होता है, और अनगाइडेड मीडिया का मतलब आपका होता है वायरलेस मीडिया होते हैं। तो अगर इन सब में देखा जाए ना तो यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो है ये आपका सबसे फास्टेस्ट वे होता है आपका कम्युनिकेशन करने का, मतलब इससे जो है अपने कर सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है ट्विस्टेड पेयर केबल, रेडियो केबल, फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल, तो ये सारे जो है गाइडेड मीडिया के एग्जांपल है। लेकिन इसमें जो सबसे जो फास्टेस्ट सोर्स है मीडिया का तो है आपका फाइबर ऑप्टिक केबल। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आपको पहले एक बार समझना होगा इन सभी के बारे में कि इसका क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है, क्या क्या इसका फीचर्स है। तो जो है क्वेश्चन आपका इजीली बन जाएगा जब आपका ये समझा हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स दैट पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन इज डन बाय ओनली वन सेंडर टू ओनली वन रेसिपिएंट। तो यहाँ पे आपको जैसे क्वेश्चन में पूछा गया हुआ आपका यहाँ पर कि इसमें से कौन सा है कि जो कि पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन को बताता है यहाँ पे, जिसमें कि केवल एक ही सेंडर होगा और उसमें एक ही रेसिपिएंट होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आपका एक राउटिंग स्कीम से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, मतलब कि जैसे डेटा जो रहता है आपका तो उसको हम लोग राउटिंग जब करते हैं उसे, तो वो जो है आपका कितने से कितने सोर्स पे गया हुआ आपका। तो एक आपका होता है इसके अंदर में यूनिकास्ट, दूसरा आपका होता है ब्रॉडकास्ट, तीसरा आपका होता है मल्टीकास्ट। तो देखिए यूनिकास्ट में क्या होता है कि इसमें जो है केवल एक यहाँ पे सेंडर होगा जो कि एक ही रेसिपिएंट पर्टिकुलरली उसी को ये सिर्फ यहाँ पे भेजेगा, बाकी और जो यहाँ पे आइडल स्टेट में रहेंगे। तो ये होता है यूनिकास्ट, यानी कि 1 to 1 आपका ये हो गया। और दूसरा आपका होता है ब्रॉडकास्ट, जिसमें कि यहाँ पे देखिए सेंडर एक ही होगा यहाँ पे, लेकिन रेसिपिएंट जो है इसमें मल्टीपल होंगे, मतलब कि इसमें सभी को जो है दिया जाएगा। यहाँ पे मे भी उनको ज़रूरत है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, सभी को ये भेजेगा। तो जैसे टेलीकास्ट आपका होता है मैच का, तो वो देखिए सभी के लिए होता है, ऐसा नहीं कि आप अब जैसे कि मान लीजिए आपने टीवी ऑन किया या नहीं किया हो, लेकिन वो तो आएगा ही आपके पास, वो आप बंद करोगे तो भी जो है आपका प्रसारण तो हो ही रहा है उसका। तो ये होता है ब्रॉडकास्ट का। तीसरा होता है मल्टीकास्ट का। इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें 1 to many आपका होता है, यानी कि इसके अंदर में एक जो सेंडर होगा लेकिन ये जो है मल्टीपल को भेजेगा, लेकिन उसी को भेजेगा जिसको ज़रूरत है यहाँ पे, बाकी सब जिसको ज़रूरत नहीं है वो आइडल स्टेट में रहेंगे। तो ये जो है आपका राउटिंग स्कीम के अंदर में आते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझना काफ़ी ईजी हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था कि जिसमें पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन तो आपका होगा इसके अंदर में, ये सभी पॉइंट टू पॉइंट है आपके सभी क्या हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इसमें आपका क्या है कि केवल एक सेंडर और एक रेसिपिएंट रहेगा, तो ये आपका यूनिकास्ट के अंदर में ही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए क्या आपका होगा यूनिकास्टिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यूनिकास्टिंग में आपका देखिए इसमें बहुत सारे आपके आ जाएंगे। मल्टीकास्टिंग आपने देख ही लिया, इसमें जैसे कि आपका 1 to more होगा लेकिन सेलेक्टिव लोगों के लिए। ब्रॉडकास्टिंग आपका 1 to all आपका यह हो जाएगा।
तो ये जो है आपका ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, कंप्यूटर जो है आपका, इसमें कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बिना कॉन्सेप्ट को समझे एग्जाम में जाओगे तो फिर जो है जाहिर सी बात है कि वहाँ पे क्वेश्चन आपसे बनेगा नहीं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन आप लोग को करने से पहले एक बार थ्योरी को अच्छे से समझना होगा, जो कि हमने कोर्स में बहुत ही अच्छे से इसको समझाया हुआ है। तो एक बार आप लोग समझ लो, क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं। जितना हमने बनाया हुआ है उतना का सफिशियंट है आपका एग्जाम के लिए, लेकिन आपको एक बार थ्योरी को समझना होगा उसके लिए। अगला देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि ओ एस आई इज एन एक्रोनिम फॉर। तो ओ एस आई जो है एक्रोनिम किसका है? तो देखिए दोस्तों, जो ओ एस आई है आपका, ये एक ओ एस आई मॉडल आपका होता है एक्चुअली में। इसका देखिए फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और या फिर कहीं भी आपको और भी देखने को मिले ओपन सोर्स का जो रहता है आपका इंटरकनेक्शन, लेकिन आपका इसमें दिया ओपन सिस्टम फॉर इंटरकनेक्शन, ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेशन सेगमेंटेशन, ये सिस्टम, ये सारे इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं होता है आपका। तो देखिए जो ओ एस आई है, तो ये क्या है, ये एक मॉडल है। अब मॉडल कहने का मतलब रहता है कि जैसे आप नेटवर्किंग आप करते हो, आप जैसे कोई भी चीज़ को आप सेंड करते हो एक जगह से दूसरे जगह पे आप लोग, अब जैसे कोई भी आपका हो सकता है डेटा, आपका वीडियो ऑडियो कोई भी आप इंटरनेट के ऊपर जो भेजते हो ना, तो वो देखिए ये जो है अर्लियर में हम लोग तो आज सिंस TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, लेकिन अर्लियर में OSI मॉडल यूज़ किया जाता था, जिसमें कि इन सातों लेयर से आपका डेटा जो है सेंडर से रिसीवर की ओर, मतलब कि जैसे कि आपका डेटा ट्रैवल करता हुआ जाएगा इन सातों लेयर से होते हुए ही। तो ये जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन करने के लिए एक माध्यम हुआ ये करता था। जैसे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई फ्रेमवर्क डिजाइन तो होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग OSI मॉडल। तो इसमें 7 लेयर्स हुआ करते थे, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, और एक आपका होता है फिजिकल लेयर। तो ये इसके सातों लेयर है, सभी का अपना अपना अलग यूनिक फंक्शन होता है, और इन सब के अलग अलग अपने अपने जैसे कि प्रोटोकॉल होते हैं, और इनके अलग अलग डिवाइसेस यूज होते हैं इन सभी लेयर्स में। तो आपको जो इन सब का फंक्शन और कौन कौन से डिवाइसेस जो यूज होते हैं इन सभी लेयर में, तो ये इन सब का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इन सबको याद कर लेना, हमने PDF में दिया हुआ है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी दिए हुए हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने सेलेक्टिव कंटेंट को है जो इसके अंदर में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे जैसे पूछा गया था आपका, फुल फॉर्म भी पूछा गया था, ये आपको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आपका ऑप्शन ही हो जाएगा। तो इनसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसको इजीली आप कर लोगे। तो थैंक यू दोस्तों, हम लोग आगे भी इसी तरीके से जो है सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। हम लोग प्रीवियस ईयर का जो आपका ये सीरीज चल रहा है, और देखिए जो हमने आपको दिया हुआ है कंटेंट इसके अंदर में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उनको अच्छे से कवर करोगे ना, तो एग्जाम में देखिए क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट समझा हुआ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना होता है कंप्यूटर के लिए। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझो, कोई क्वेश्चन आप लोग करने के लिए सोचोगे, तो वो तो आप लोग क्वेश्चन कितना भी कर लो, जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आपका जो है मार्क्स उतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा एग्जामिनेशन में। तो आप लोग पहले एक बार थ्योरी को अच्छे से समझो, जो कि हमने कोर्स में डिजाइन किया, तो आपका ये जो है हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।